नास्त्रोदामस ने कहा था, चीन करेगा भारत पर हमला, होगा तीसरा विश्व युद्ध। नास्त्रोदामस ने भविष्यवाणी करते हुए लिखा था, एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व फ्रांस में जन्मे नास्त्रोदामस अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई दर्जन भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से काफी अब तक सच साबित हो चुकी हैं। परंतु हाल की घटनाओं के चलते 16वीं सदी के इस भविष्यवक्ता की कथित भविष्यवाणियां 20वीं शताब्दी के आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। उनकी भविष्यवाणियों की सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, परंतु तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणी पर सभी एक मत है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और भारत का इसमें क्या रोल रहेगा। नास्त्रोदामस की भविष्यवाणियों के प्रमुख व्याख्याकार रेने नूरबरेज़न के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया में जब पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के पास गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सीमा में घुसपैठ कर गंगा नदी के मुहाने तक पहुंच जाएं। बहुत संभव है कमजोर राजनीतिक शक्तियों के चलते भारत युद्ध का मैदान बन जाए। तीसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में नास्त्रोदामस लिखते हैं, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। व्याख्याकारों के अनुसार चीन का धर्म और वहां की सरकार अनीश्वरवादी ही है, यानी कि नास्तिक है। एक सेनापति उत्सुकतावश पीछे भागती दुश्मन सेना की फौज का पीछा करेगा। वह उसके बचाव चक्र को भेदता हुआ अंततः उन्हें रोक देगा। वे पैदल भागेंगे मगर उनसे अधिक दूर नहीं होगा। वह अंतिम जंग गंगा के किनारे होगी। गंगेज नाम से फ्रांस का एक कस्बा भी है, लेकिन किनारे शब्द का इस्तेमाल तो किसी नदी के लिए ही होता है, इसलिए व्याख्याकार इसे भारत के संदर्भ में लिखी गई भविष्यवाणी मानते हैं। इसके बाद नास्त्रोदामस लिखते हैं कि भारत, फ्रांस, जॉर्डन आजाद कराए जाएंगे। निर्दयी शक्तियों का सुदूर पूर्व में विनाश होगा। गंगा, जॉर्डन, फ्रांस और स्पेन को हड़पने वाला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। समुद्र में खून और लाशें तैरती दिखेंगी। इसी दौरान आकाश से बरसेगी आफत। नास्त्रोदामस के व्याख्याकार नूरबरेज़न आगे कहते हैं कि इसी दौरान 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर को मानते हैं। ऐसे में मालद्वीप, ब्रुनोई, न्यू गिनी, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र बाढ़ से प्रभावित होंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार इस घटना में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी और दुनिया में चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। देखते ही देखते विनाश और तबाही का वो मंजर होगा जो न देखा गया और ना कभी सुना गया। भारत में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता। पहली भविष्यवाणी, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु की उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहां 5 नदियां बहती हो। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। ऐसे हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पंजाब में विश्व के अगले नेता का जन्म हो सकता है। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं इस महान भविष्यवक्ता नास्त्रोदामस की, लेकिन जो समानताएं पाई जा रही हैं उनकी भविष्यवाणियों में और जो अभी संसार में हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भविष्यवाणी नास्त्रोदामस की सच्ची साबित हो सकती है। आपका नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।